ये त्रिकोणमिति का अगर देखा जाए तो 5वें दिन है, जिसमें हम लोग समझेंगे लोग आज ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी होते हैं, ये आपको नॉलेज देगा कि कौन पॉजिटिव होते हैं और कौन जो होता है निगेटिव होता है। कोरोना आने के बाद पॉजिटिव से डर लगता है, अब निगेटिव की ओर जाने की मन करता है। चलिए समझेंगे लोग फिर भी ग्राफिक्स को कि कौन आपको साइन कब कब पॉजिटिव होगा और कॉस कब कब निगेटिव होगा, ये सब के बारे में जानेंगे। देखिएगा क्या होता है, y होता है, नीचे देखा जाता है y डैश होता है, उधर अगर देखा जाता है x होता है, इधर क्या होता है x डैश। ये आपको तो ग्राफ सिंपली पेपर समझ में आता होगा, ये बनाना भी आता होगा। अब इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये कहां से कहां तक वैल्यू होता है, आपको 0 डिग्री से कहां तक होता है 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से कहां तक होता है 90 डिग्री तक। और वहीं देखा जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये आपको 90 डिग्री से हो जाएंगे 180 डिग्री तक। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा इसमें होता है 180 डिग्री से आपको 270 डिग्री तक। और फोर्थ जो होगा इसमें हो जाएगा 270 से 360 डिग्री तक। अब समझिए, अगर देखा जाए तो इसे 10वां परिकलन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे जब चला जाएगा तो उसे ग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है, जो आपको साइन और कॉस का क्या देगा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सबको आपको धनात्मक या ऋणात्मक का ज्ञान देता है। अब समझेंगे लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन निगेटिव होते हैं। तो इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6, वो सब के सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे में आपको देखा जाता है ऑल ट्रिंगो आर पॉजिटिव, इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आपको हो जाएंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पे समझते हैं लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर देखा जाए तो आपको कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ के बारे में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होते हैं। तो सभी के सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी होते हैं 6 के 6, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और इसमें देखा जाए कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पर देखा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सवाल ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, तो निगेटिव होता कौन है, तो निगेटिव इसके अलावा जो 4 गो आएगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के गतिविधियों को कैसे क्या होता है। अब यहां पे समझेंगे लोग क्या होता क्या है कि ये आपको 90 में अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या से अगर गुना किया जाता है, फॉर्मूला हम लोग बनाने चल रहे हैं। देखिए आपको हम फॉर्मूला रटवाएंगे नहीं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये आपको बतला देंगे कि कहां से आएगा। अब एक बात समझते हैं, अगर 90 डिग्री में ऑड नंबर से अगर गुना किया जाए तो ये चेंज हो जाते हैं, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर वहीं अगर हम बात करें कि 90 में अगर इवन नंबर से अगर गुना करेंगे तो ये नहीं बदलेगा, यानी नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। अब देखिएगा जो नहीं बदला उसका तो कोई बातें नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि हमें यहाँ पर ऐसे ही है और मतलब 10 साल बाद ऐसे ही है और चाहे चांद पर भी चले जाए तो ऐसे ही है,
लेकिन सवाल ये है कि जो बदल जा रहा है तो वो क्या चीजें बदल रहा है उसको देखेंगे लोग। तो यहाँ पर ये नहीं बदल रहा है, आपको सम संख्या में से गुना अगर 90 में कराया जाता है, नहीं बदल रहा है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 90 में विषम संख्या से गुना कराया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो बदलने वाला का नियम समझेंगे लोग, यानी चेंजिंग रूल देखेंगे लोग। इसके लिए अब हम लोग समझते हैं लोग चेंजिंग रूल को। तो चेंजिंग रूल देखिएगा लोग, क्या होता है कि जब भी साइन थीटा ये बदलेगा तो क्या चीज बदलेगा, कॉस थीटा में। समझ लीजिए, देखिएगा इससे बेटर आपको कोई बताने वाला नहीं है। साइन थीटा जब भी बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में। और दूसरा का जो होगा आपको टेन थीटा जब भी बदलेगा तो आपको कॉट थीटा में बदलेगा। और तीसरा का जो है सेक थीटा जब भी बदलेगा तो कोसेक थीटा में बदलेगा। ये बात समझिए, जब भी चेंजिंग रूल को अगर देखा जाए तो साइन थीटा जब भी बदलता है तो क्या चीज बदलेगा, कॉस थीटा में। और टेन थीटा जब भी बदलेगा तो कॉट थीटा में। और आपको सेक थीटा जब भी बदलेगा तो क्या चीज बदलेगा, कोसेक थीटा में। अब यहां पर सवाल ये है कि सरल फॉर्मूला आपको रटवाते हैं। जैसे में कहते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये कहां से हुआ तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, ये साइन थीटा है, ये क्या है 90 है। पहले ये आपको देखिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये जो आपको जा रहा है क्या चीज में, प्रथम में जा रहा है। क्या चीज में जा रहा है, प्रथम में। और 90 में क्या चीज से गुना करे कि 90 होगा, यहां पर आपको समझना होगा। देखिएगा, इस बात को समझिए खूब बेटर तरीका से है क्या कि साइन 90 माइनस जो थीटा है वो कॉस थीटा क्यों होता है, समझेंगे लोग। अगर देखा जाए तो यहां पे ये आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा कि किस चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है। दूसरा अगर देखा जाए तो आपको 90 में क्या चीज से गुना है। और तीसरा अगर देखा जाए कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लोग किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आइए करेगा। 90 में क्या चीज से गुना करे कि आपको 90 आएगा। तो 90 में 1 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, आपको 90 होगा। अब एक बात समझिए यहाँ पे, यानी हमको पहला सवाल का जवाब मिल गया किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है। 90 में क्या चीज से गुना किए हैं, तो 1 से गुना किए हैं। अब देखिएगा लोग यहाँ पे, तो एक जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या पर हम बोले कि मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। विषम संख्या पर मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदलेगा तो साइन थीटा क्या चाहिए बदलेगा, कॉस थीटा में। साइन थीटा क्या चाहिए बदलेगा, कॉस थीटा में। तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। और किस चतुर्थांश में, प्रथम में, इसलिए यहां पर क्या है, प्लस है। उसी तरह से अगर देखा जाए कॉस 90 माइनस जो थीटा है वो आपको होता है, क्या होता है उसको समझेंगे लोग। देखिए किस चतुर्थांश में, प्रथम में। प्रथम में जब है, एक ही कौन सा चतुर्थांश में है, प्रथम में है। तो किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम में। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सवाल ये है कि 90 में क्या चीज से गुना किया जाए कि आपको 90 होगा। तो 90 में कितना से गुना करेंगे, 1 से। तो एक कौन सा संख्या है, आपको विषम संख्या है। और विषम संख्या पर क्या होता है, बदल जाता है। तो कॉस क्या चाहिए बदलेगा, कॉस क्या चाहिए बदलेगा, आपको साइन में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। और सवाल है कि प्लस होगा कि माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में सब के सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए 90 माइनस जो थीटा है कितना आता है, समझेंगे तो। यहां पर देखिए ये कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो सब के सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 में क्या चीज से गुना करें कि 90 होगा। तो 90 में 1 से गुना करेंगे और 1 पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 10 क्या चाहिए बदलेगा, कॉट में बदलेगा। तो कॉट दे देंगे। और प्रथम चतुर्थांश में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर देखा जाए, कोई हमको दे दे कि यहां पर कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो एक बात देखेंगे लोग,
साइन 180 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये आपको हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में। अब एक बात देखिएगा लोग, यानी किस चतुर्थांश में? तो दूसरा चतुर्थांश में हो गया। अब देखिएगा 90 में क्या चीज से गुना करें कि 180 आएगा, तो 90 में यदि 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 180 होगा। और 2 जो होगा आपको सम संख्या होता है, और सम संख्या पर मान बदलता नहीं है, अर्थात साइन का क्या होगा? साइन होगा। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। अब यहां पर देखेंगे लोग कि यहां पर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, अर्थात देंगे चाहे नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर दिया जाए 10 90 माइनस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिएगा लोग सबसे पहले सवाल कि किस चतुर्थांश में है, तो दूसरा का चतुर्थांश में है। और दूसरा का चतुर्थांश में ये तो हो गया किस चतुर्थांश में हो गया? दूसरा का चतुर्थांश में हो गया। 90 में क्या चीज से गुना करेंगे कि मतलब 180 आएगा? 90 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 180 आएगा? तो 2 से। और 2 कौन सा संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या पर मान बदलता नहीं है, अर्थात 10 का क्या होगा? 10 होगा। अब सवाल है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो देखिए दूसरा का चतुर्थांश में यही 2 को क्या हो जाता है? पॉजिटिव है ना, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? निगेटिव में। अब इसी को देखा जाए, अगर यहां पर 10 में 270 प्लस थीटा बराबर, तो यहां पर देखेंगे लोग ये किस चतुर्थांश में है, तो देखिएगा लोग 270, तो 270 तक इसका लिमिट था और टप गया, यानी कौन सा चतुर्थांश में गया? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब जब चतुर्थ चतुर्थांश में देखा जाए चला गया है। अब यहां पर देखिए दूसरा का सवाल, 90 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 270 आएगा? तो 3 से, और 3 क्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या पर क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो 10 क्या चीज बदलेगा? कॉट में, तो यहां पर क्या लिख देंगे? कॉट थीटा। 10 को क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होगा यहां पर समझेंगे लोग, ये जो कॉट थीटा होगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इस तरह से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे लोग त्रिकोणमितीय वैल्यू हम लोग पहले की क्लास में निकाले हैं लोग। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। अगर हमको कोई 120, 135, 150 अर्थात ऐसा पूछ रहा तो कैसे निकालेंगे लोग? तो इस विधि का प्रयोग करके निकालेंगे लोग, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से देखिएगा लोग, इससे कम से कम एक बार ट्राई आप लोग भी कीजिए कि कैसे होगा। हम कुछ मतलब होमवर्क में दे देते हैं आपको निकालने के लिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। चलिए होमवर्क देखिएगा, ये जो है HW में है, 4 को दिए हैं, मात्र 4 को दिए हैं, तो इसे बना दीजिएगा लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो।